बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी पार्ट में आपको यही कहा गया है कि आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स टू tan ऑफ x प्लस 3 का क्या है, होल स्क्वायर है। अब सबसे पहले तो आपने देखना है 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 2 को तो आपने बाहर लेकर आना है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स tan ऑफ x प्लस 3 का आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, tan का डेरिवेटिव। अब ये ना आप बोलें कि इसके ऊपर स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर। अब ठीक है, आपने ये ना बोलना है कि यहाँ पर आपके पास होल स्क्वायर है तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करेंगे। नहीं, आपने इसके ऊपर पावर रूल यूज़ नहीं करना है, ये एंगल के अंदर पावर है। अगर यहाँ पर tan स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपके पास अलग बात होती है। tan स्क्वायर ऑफ x हो या tan x स्क्वायर हो, ये दोनों अलग बात है। ये tan स्क्वायर है मतलब होल का स्क्वायर है, लेकिन ये सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर है। इस वजह से पहले हम tan का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 2 tan का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर ऑफ, और x की जगह आपने x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, पहले मैंने tan का डेरिवेटिव लिखा, x आपके पास वैसे ही रहे, tan का डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है, मतलब tan का डेरिवेटिव फाइंड। अब एंगल के अंदर भी वैल्यू है तो आपने इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेना है। डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 3 का आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। पहले हमने tan का डेरिवेटिव लिया, एंगल आपने वैसे ही रखना है। फिर आपने एंगल के अंदर देखना है, सिर्फ x नहीं है, पूरी आपके पास ये पूरी एक वैल्यू है, आपने एंगल का स्क्वायर लेना है, डेरिवेटिव ली। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लेते, लेकिन एंगल के अंदर जो पूरी वैल्यू, ठीक है, tan का ये पूरा एंगल है, उसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। 2 सीकेंड स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो हमारे पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसका अब आपने सबसे पहले पावर रूल यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि होल पावर है तो पावर रूल यूज़ करेंगे, 2 पहले आ जाएगा, x प्लस 3 का आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1। अब आपने यहाँ पर देखना है, अभी सिर्फ हमने पावर रूल यूज़ किया है। अब ये अंदर वाली वैल्यू भी है, आपने इसका भी इंटरनल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, x प्लस 3 का अब आपने डेरिवेटिव लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 सीकेंड स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बल्कि इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे 1। यहाँ पर आपने सम रूल यूज़ करने, डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी डेरिवेटिव आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास 4 सीकेंड स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये अलग वैल्यू है, x प्लस 3 अलग, एंगल के अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यू है। ठीक है, x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1 है, और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या 0। तो हमारे पास क्या रह जाएगी, 4। मैं इस वैल्यू को पहले लिख लेती हूँ ताकि ये ना समझा जाए कि ये एंगल के अंदर वैल्यू है, और इसको मैं बाद में लिख लेती हूँ सीकेंड स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 1 आपको पता है वही वैल्यू देगा, तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। हम आंसर मैच कर लेते हैं, 4x प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, ई पार्ट है। सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स आपने बोथ साइड पे लिख लेना है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर आपके पास tan ऑफ x इसका अंडर रूट अलग से है, और नीचे आपके पास cos ऑफ अंडर रूट x है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन पाएंगे। क्वोशंट रूल आपने पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आप बोलती होती हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हमारे पास क्या है, अंडर रूट tan ऑफ x, दरमियान में माइनस होता है सेकंड, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है। ठीक है, इसका रूल अगर आपको नहीं आता तो आप इससे पिछले एक्सरसाइज आप देख लें, उसमें मैंने इसका रूल बताया हुआ है। और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, आप स्क्वायर यूं भी लिख सकते हैं और होल स्क्वायर भी। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि ये आपके पास एंगल, आप इसके ऊपर स्क्वायर लिखें, आपके फॉर एग्जांपल कॉज ऑफ यूं आप लिखें, या फिर कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखें, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब अंडर रूट की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर tan ऑफ x, फिलहाल मैंने डिफरेंशिएट इसको नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, अंडर रूट की जगह आपने क्या लिखा है, 1 बाई एक्स। इसका मैं बाद में ही लिखूंगी, सिर्फ अभी मैंने इसका 1 बाई 2 लिखे। नीचे आपके पास cos स्क्वायर ऑफ अंडर रूट x है।
कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स, यहाँ पर आपने पावर रूल पहले, ये देखिए अब होल पावर है तो सबसे पहले पावर रूल यूज़ होगा, उसके बाद आपने tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर रूल जब यूज़ होगा तो पावर आपके पास 1/2 बाद में आ जाएगा, पहले आ जाएगा tan ऑफ एक्स और पावर में से हम किसको माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है, माइनस tan ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर आपने अब ये देखिए कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स है, कॉज का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन है तो आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ एक्स की जगह अंडर रूट एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्स की जगह अंडर रूट है, ठीक है, अब अंडर रूट भी है तो इसका भी आपने डेरिवेटिव क्या लेना है, दोबारा ले लेना है, साथ में अंडर रूट की जगह 1/2 लिख देते हैं और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स है। देखिए मैंने इसको वैसे ही रखा, इसकी अच्छा यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी वो कर दिया, आगे हमने लिखा ही नहीं है। जब यहाँ से आपने इसका पावर रूल यूज़ किया, पावर रूल अभी इंटरनल डेरिवेटिव है, इधर इस जगह पे आपके पास क्या d/dx tan ऑफ एक्स भी है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए पहले मैंने इसको वैसे ही रखा, पावर रूल जब आप यूज़ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। पावर रूल में अब यूज़ किया, अब सिर्फ पावर रूल, ये अंदर वाली वैल्यू तो रहती है तो इसका आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में ये आ गया, माइनस tan ऑफ एक्स आपने वैसे ही रखा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का आपने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया और नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या वैसी है। यहाँ पर कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स वैसे ही रख देते हैं, 2 को मैं इसके नीचे डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan ऑफ एक्स 1/2 -1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका आप खुद से एलसीएम ले सकते हैं, -1/2 आ जाएगा। अब डेरिवेटिव tan ऑफ एक्स है, ठीक है, डॉट लगाते हैं, tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं इधर सिर्फ एक्स है तो आपने इंटरनल डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है। माइनस आ जाएगा ये वाला आपके पास अंडर रूट tan ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इसके साथ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना रहता है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या यूज़ होगा, पावर रूल यूज़ होगा, तो पावर रूल में आपने क्या करना है 1/2 को पहले ले आना है और एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक्स है तो आपने दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेना, तो बस यहीं तक इसको छोड़ देना और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स डॉट ये आपके पास डिवाइडेड बाय 2 है। अब इसकी पावर को मैं पॉजिटिव करना चाहती हूँ तो उसको नीचे ले आएंगे, जब नीचे लेकर आएंगे तो साथ में 1/2 है तो इसको मैं अंडर रूट में लिख दूँगी, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी तो इस वजह से साथ में अंडर रूट भी मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर इसके साथ में क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा। 1/2 को मैं सबसे पहले स्टार्ट में लिख लेती हूँ, 1/2 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, साथ में इसका x की पावर आपके पास क्या 1/2 और -1/2 -1 का आंसर आप एलसीएम लेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 आ जाएगी, उसको आप अंडर रूट एक्स में लिख सकते हैं। मतलब ये पूरी वैल्यू एक लाइन में, ठीक है, मैंने इसको नीचे करके लिखा और सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर x की पावर है 1/अंडर रूट आ जाएगी, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा ये -1/2, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये -1/2 आएगा, ठीक है, -1/2 आ जाएगा। मतलब 1/2 -1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है tan ऑफ एक्स का अंडर रूट वैसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पर साइन ऑफ अंडर रूट एक्स भी वैसे ही लिख देते हैं और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स है, ठीक है, थोड़ी जगह नहीं रही। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 tan ऑफ एक्स। इसको तो आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ tan ऑफ एक्स लिख लेती हूँ, साथ में अंडर रूट, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंड साइन ऑफ अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है, दरमियान में डॉट डाल दें, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये -1/2 है, जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो +1/2 हो जाएगा, तो x की पावर x के ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड है तो इसको जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, होल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 1/2 कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिख लेना है इसको कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 tan ऑफ एक्स और इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स आ जाएगा, दरमियान में प्लस, ऊपर आपके पास आ जाएगा tan ऑफ एक्स अंडर रूट साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2
अंडर रूट एक्स, और इसको आप लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू इस एक से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स रह जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 tan ऑफ एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, दो थे, एक ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास साथ में इधर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, tan ऑफ एक्स साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स। तो आप एंड से आंसर मैच करें तो आपके पास इसका यही आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास y इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, दोनों साइड पे आपने क्या लिखा, d ओवर डी एक्स लिख लिया। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह देती हूँ, इसको सेकंड फंक्शन कह देती हूँ। आपको पता है कि क्वेश्चन रूल में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का आपने क्या लेना है, होल स्क्वायर लेना है। आप या तो यू स्क्वायर ले लें या फिर आप ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन बनी नहीं है, अब मैंने इसको ऐसे ही आपको समझा दिया। अब इसका अब नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दरमियान में प्लस है तो ज़ाहिर है आपके पास सम रूल यूज़ होगा, तो सम रूल में आप क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स को दोनों के साथ लिखेंगे, 1 के साथ भी लिख लेते हैं और डी ओवर डी एक्स को 1 प्लस tan ऑफ 2x के साथ भी लिख देते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ, माइनस लिख देती हूँ, इस वैल्यू को मैं इधर नीचे ही लिख लेती हूँ ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए। तो हम लोगों के पास 1 प्लस tan ऑफ 2x वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और कोसिकेंट 3 का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। कोसिकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, माइनस कॉट ऑफ, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x की जगह 3x है तो आपने इधर 3x लिखना है, और कोसिकेंट ऑफ 3x आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिया, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट ऑफ एक्स, कोसिकेंट ऑफ एक्स, तो आपने लिखा कॉट ऑफ एक्स और कोसिकेंट ऑफ एक्स। यहाँ पर x की जगह 3x है तो आपने 3x ही लिखना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि x के साथ 3x भी है तो आपने इसका इंटरनल डेरिवेटिव भी लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का इंटरनल डेरिवेटिव, और इस होल वैल्यूज़ के नीचे आपके पास क्या डिवाइड हो रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 3x आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ऑफ 3x को हम वैसे ही लिख देते हैं। 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 0 है तो आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस लिख लेते हैं दरम्यान में। अब सॉरी, यहाँ पर सिर्फ 10 के साथ डेरिवेटिव है। ठीक है, 1 के साथ भी लिखा और इसके साथ भी डेरिवेटिव। अब 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x है तो इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x लिख देती हूँ। अब 2x का आपने दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। थोड़ा आप ज़रा इसको सोच के करेंगे, समझ के करेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएंगे। ये देखें, पहले मैंने 1 का डेरिवेटिव लिया, अब 10 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x है तो x की जगह 2x है। अभी यहाँ पर x के साथ 2x है तो आपने इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आपके पास 1 प्लस tan ऑफ 2x है तो इसको आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको भी वैसे ही रखना है और इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, इसको आपने वैसे ही रख देते हैं, चलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस कॉट ऑफ 3x कोसिकेंट ऑफ 3x। अब आपको पता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 3 बाहर आ जाएगा और dx ओवर dx आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव 1 है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 3x आपके पास क्या है, होल डिवाइडेड है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट ऑफ 3x, आपने वैसे ही रख देना है। ठीक है, ज़ाहिर है 0 ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x आ जाएगा, और कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 2 बाहर आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और dx ओवर dx आपके पास खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या 1 है। अब ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 प्लस tan ऑफ 2x लिख लेती हूँ, और ये जो 3 है इसको आप स्टार्ट में ले आएँ और साथ में ये वाली वैल्यू पूरी लिख लेते हैं, कॉट ऑफ 3x कोसिकेंट ऑफ 3x, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 3x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें कोसिकेंट ऑफ 3, अच्छा पूरी एक वैल्यू ये, मैं पहले इसको भी अरेंज करके लिख लेती हूँ। ठीक है, और इसको भी आपने क्या करना है, थोड़ा अरेंज करके लिख लेना है। यहाँ पर सबसे पहले 2 में लिख लेती हूँ, ठीक है, डॉट डाल देते हैं, फिर उसके बाद कोसिकेंट ऑफ 3x लिख लेते हैं, फिर डॉट डाल देते हैं और सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x लिख लेते हैं, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों के पास इस वैल्यू को मैं पहले लिख लेती हूँ और इस वैल्यू को आप इस तरह करें, बाद में लिख लें। यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट ऑफ 3x
और यहाँ पर आपके पास कोसिकेंट ऑफ 3x और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस tan ऑफ 2x आपके पास वैसे ही आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 3x। अब आप देख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ 3x इसमें भी है और इसमें भी है, आप इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे, ये नीचे वाले की वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ 2, उसके बाद ये कॉमन चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x रह जाएगा। यहाँ पर 3 कॉट ऑफ 3x रह जाएगा, ये कॉमन लेके नीचे वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस tan ऑफ 2x रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि एक आपके पास कोसिकेंट जो स्क्वायर था वो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ एक रह जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 3x, कोसिकेंट ऑफ 3x आपके पास रह जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर है, 2 सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 कॉट ऑफ 3x मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1 प्लस tan ऑफ 2x और डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ऑफ 3x आपके पास रह जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।